दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं हमारा सीबीएसई का जो हमने 30% जो सरकार ऐसा चीख चीख कर बोल रही है 30% हमने सिलेबस को कम किया है। तो हम आज देखना चाहते हैं हमारे 12th कॉमर्स में कितना सिलेबस कम हुआ है। क्या कुछ चैप्टर हटे हैं या कुछ टॉपिक्स हटे हैं, तो इसी पे डिस्कस करते हैं और चलते हैं हमारे न्यू सिलेबस की तरफ और आपको दिखाता हूँ हमने किस किस टॉपिक को सरकार द्वारा यानी कि हमारी सीबीएसई बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है और कौन से टॉपिक अभी भी हमारे कोर्स में है। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप इन बुक्स जो हमारी टीएस ग्रेवाल है इस चैप्टर को हटा दें। तो देखो, आपको ध्यान होगा हमारे अकाउंट्स में सबसे फर्स्ट कौन सा है, एनपीओ है। एनपीओ में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज, नो चेंज। एनपीओ जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसमें से कुछ भी चीज नहीं हटाई गई है, नो चेंज इन एनपीओ, कोई भी चेंज इस चैप्टर में से नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम आगे। हमारी सेकंड बुक जो है पार्टनरशिप्स है, पूरी हमारी पार्टनरशिप्स है। सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल, उसके बाद चेंज इन रेशियो, फिर एडमिशन। तो हमारे फंडामेंटल में से भी कोई चेंज नहीं है। जो बेसिक चैप्टर है फंडामेंटल उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। थर्ड, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो से भी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज इन रेशियो से भी क्या हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। हमारा फिर सर चेंज हुआ क्या है, चेंज यहां हुआ है एडमिशन में। एडमिशन में जो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ते थे, चाहे एडजस्टमेंट में पढ़ रहे थे चाहे रिटायरमेंट में पढ़ रहे थे, दोनों में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे। वो हमारे कोर्स से अब रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है, डिलीट हो चुका है। कौन सा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कोई टॉपिक नहीं है, पूरा चैप्टर है कोर्स में। फिर बात करते हैं हम आगे, रिटायरमेंट से क्या चेंज हुआ है। रिटायरमेंट से हमारा चेंज हुआ है यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिटायरमेंट से भी क्या चेंज हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चेंज हो चुका है, यानी कि वो हट चुका है, डिलीट हो चुका है हमारे कोर्स से। फिर बात करते हैं हम डेथ में से क्या है, रिटायरमेंट के अंदर ही है डेथ। हम जो पर्सन मर जाता था उसके डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाते थे, एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाते थे, वो भी हमारे कोर्स से हट चुका है। तो हमको अब डिसीज पार्टनर का या एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और क्या चेंज हुआ है, एक हम पढ़ते थे पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट भी क्या हो चुका है, लोन अकाउंट भी यहां से हटा दिया गया है। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट, लोन अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तीन टॉपिक हटा है। चाहे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहां से या यहां से, दोनों में हम सीखते थे और ये हटा दिए गए। डिसीज पार्टनर, एग्जीक्यूटिव अकाउंट और लोन अकाउंट हटा गया है। सर फिर बुक आती है कंपनी में, कंपनी में क्या हटाया है, तो कंपनी में कुछ खास नहीं हटाया है। कंपनी में केवल जो फर्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया, पूरा का पूरा हमारे कोर्स में है। अब हटा क्या है, तो सर हटा क्या है, हटा हमारे डिबेंचर चैप्टर में से। डिबेंचर चैप्टर में से, वो भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से, इश्यू ऑफ डिबेंचर में से नहीं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से एक टॉपिक हट गया है। जो हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड पढ़ते थे, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड, ये हमारे कोर्स से हट गया है। तो 30% एक्चुअल में ये वेटेज जो हमने बोला है, ये बहुत ही बड़े टॉपिक थे, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हर बार एक क्वेश्चन आता था, उसका क्वेश्चन इस बार हटा गया है। और रिटायरमेंट से एग्जीक्यूटिव आता था, वो भी हट गया है कोर्स से। तो काफी हमको कोविड ने काफी कुछ हमको सिखा दिया है और काफी हमको रिलैक्सन मिली है इसमें कोर्स में। तो बच्चों को भी जो अब टाइम कम मिला है उसके हिसाब से बच्चे आराम से कर सकेंगे इस कोर्स को, और इतना बड़ा नहीं है। सीबीएसई 12th में अब कोर्स थोड़ा सा छोटा हो चुका है। बुक्स वही है, बुक्स में से कोई भी चैप्टर नहीं हटे हैं, चैप्टर नहीं हट सकते हैं, बट आपका पर्टिकुलर टॉपिक हट गया है, ठीक है ना। तो इनको आप बाद में ध्यान रखें, बाकी सारा ही हमारा चैप्टर में बुक्स में जो भी लिखा हुआ है वो सारा कोर्स में है। तो ये कुछ टॉपिक, सर्टेन टॉपिक्स है जो हट चुके हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि स्टार्ट करते हैं 11 में से सर क्या क्या हटा है। तो 11 कॉमर्स में से मैं अभी लिखता हूं, लिख के बता देता हूं आपको क्या क्या हटा है, कौन कौन सा चैप्टर हटा है। तो अब 11th की बात करते हैं। These are changes in
11th क्लास अकाउंटेंसी सीबीएसई। कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए सर, कौन कौन से क्या क्या चेंज हुआ, क्या कोई टॉपिक हटा है, क्या कोई चैप्टर हटा है, काफी सारे बच्चों में कंफ्यूजन है क्योंकि बुक्स में अभी तक अपडेटेड नहीं है और काफी सारे लोग तो बुक्स भी परचेज कर चुके हैं। तो क्या सिलेबस में चेंज हुआ, कौन कौन से अपडेशन हुए 11th के, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 11th का मैंने अभी बता दिया है, सॉरी मैंने अभी 12th का बता दिया है, अब मैं 11th का बता रहा हूँ कि अकाउंटेंसी में 11th में क्या क्या चेंज हुए, अकाउंटेंसी में 11th में क्या क्या चेंज हुए। These are several changes in syllabus class 11 कॉमर्स। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सबसे हमारा कठिन चैप्टर यानी कि हार्डेस्ट चैप्टर जिसको बच्चों को लगता है और काफी समझ में भी नहीं आता है और काफी लेंथी चैप्टर लगता है बच्चों को, हमारा BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी हमारी पासबुक, हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक का मैच करते थे हम इस चैप्टर में। इसमें बच्चों को काफी दिक्कत आती है कि सर ये समझ में नहीं आता है, तो ये इसमें से भी कुछ टॉपिक आपका हटा दिया गया। जैसे हम बनाते थे BRS विद एडजस्टमेंट कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक के साथ में हम BRS बनाते थे, वो टॉपिक अब हट चुका है, पूरा चैप्टर नहीं हटा है, ये टॉपिक हट चुका है, डिलीट हो चुका है, BRS विद एडजस्टेड कैश बुक। सेकंड क्या चेंज हुआ सर, बिल ऑफ एक्सचेंज में चेंज हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक लेंथी चैप्टर है और काफी सारी एंट्रियां पास करनी पड़ती है, तो इसमें क्या चेंज हुआ है, सबसे अच्छा टॉपिक और जिसमें बहुत सारी एंट्रियां पास करनी पड़ती थी, रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी कि नया बिल लिखते थे उसकी कुछ एंट्रियां थी और किस किस कंडीशन में हम पास करते थे एंट्रियां, वो सारी हट चुका है। अब इसको भी सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट कर दिया है। फिर रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट करते थे बिल का, वो भी टॉपिक हट चुका है, तो BRS में से ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। फिर हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम P&L वगैरह बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटर का जो अकेला बंदा होता है वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेडिंग P&L वगैरह बनाते थे, तो इसमें हमारा चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला। जो पर्सन रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं रख रहा है यानी डबल अकाउंटिंग पे सिस्टम नहीं रख रहा है, इनकम्प्लीट होता है उसका, उसमें क्या क्या चेंज हुआ, एक थ्योरी का क्वेश्चन चेंज हो गया यानी वो हट गया थ्योरी का क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, ये डिफरेंस एक आता था वो भी हट चुका है। और इसी में हम एक करते थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में P&L बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे, वो टॉपिक भी हट चुका है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम क्या बनाते थे, P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ये तीनों अकाउंट बनाते थे। इधर ट्रेडिंग में लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, बैलेंस शीट, P&L और ये ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये किसकी हटी है, इनकम्प्लीट अकाउंट्स की हटी है, सोल प्रॉपर्टर की नहीं हटी है। ये इस चैप्टर में भी हम बनाते थे, वो चीज हट चुकी है। तो BRS में से BRS बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फिर सबसे ज्यादा थ्योरी हमारी जो हम कंप्यूटर में पढ़ते थे, कंप्यूटर में क्या क्या चेंज हुआ देखना, कंप्यूटर में मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा पूरा ही वो मैं भी स्क्रीन में सारा दिखा दूंगा कि अकाउंट्स कंप्यूटर में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, और AIS टॉपिक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी हट चुका है। स्टेज इन ऑटोमेशन, ये भी टॉपिक हट चुका है। तो अकाउंटिंग कंप्यूटर इन अकाउंट्स में काफी सारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो हट चुका है, और इसके अलावा 2-3 है जो अभी मैं स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से हमारे अकाउंट्स में क्या क्या चेंज हुए मैंने 11th और 12th आपको दोनों को बता दिया है। वैसे हमारी अकाउंटिंग की एक सीरीज भी चल रही है जिसमें मैंने फंडामेंटल चैप्टर फर्स्ट लिया है, जिसकी 3 वीडियो मैं अभी तक डाल चुका हूं। आप उन वीडियो को भी देखिए जिससे आपको मालूम चलेगा कि अकाउंटिंग हम कैसे सॉल्व आउट करें। वो मैं पूरा क्वेश्चन एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। इस
अकाउंट्स की लिंक जो पीडीएफ है, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई साइट से भी डाउनलोड कर सके, कौन कौन से टॉपिक हटे ये सब मैं दे दूंगा अभी। तो ये पूरी इसकी पीडीएफ की कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, चाहे 11th हो चाहे 12th हो। वी आर डिस्कसिंग which topic deleted from our course of BST of class 12। ये 12th का है कि 12th में BST बहुत ही बड़ी है। सब थोड़े टॉपिक कौन से डिलीट किए हैं हमने, ये इस सेशन में ही किए हैं, हमारे कोरोना की वजह से किए हैं, हमारे कोविड-19 की वजह से कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं और किस तरह से हम इजीली कर सकेंगे। जैसे सबसे बेस्ट चैप्टर हमारा जो था बिजनेस एनवायरनमेंट, काफी दिक्कत आती थी बच्चों में, उसमें कौन कौन से टॉपिक हटा है, तो इसकी डिटेल एनालिसिस में लेंगे। डिमोनेटाइजेशन लेस हुआ है, यानी कि हमारा डिलीट हुआ है। उसके बाद में हमारा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक था कि गवर्नमेंट पॉलिसी की जो चेंजेस करते थे उस पर क्या फर्क पड़ता था इन रेफरेंस टू एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये भी हमारा टॉपिक हट चुका है। इसमें क्या, इसके रेफरेंस में गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंजेस होते थे, इनकी कंसेप्ट पढ़ना है, एलपीजी हटा नहीं है। एलपीजी क्या होता है थोड़ा बेसिक हमको पढ़ना है, बट इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी जब भी चेंज होती है क्या इम्पैक्ट होता है, वो हमारे कोर्स से अब हट चुका है। इसमें बस दो टॉपिक ही हटा है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड डिमोनेटाइजेशन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग सर बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें से क्या क्या हटा है, तो प्लानिंग में से सबसे पहले स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं और सिंगल यूज क्या होता है, ये टॉपिक हमारा हट चुका है। फिर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल, यानी कि ये सबसे बड़ा टॉपिक था हमारे कोर्स में, और इसी में से काफी टॉपिक्स हटा दिए। तो स्ट्रेटेजी क्या होती थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, और प्रोसीजर्स क्या थी, बजट्स काफी सारे थे, तो वो बजट्स, प्रोग्राम्स, ये सारे अब हटा दिए गए हैं। तो स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी प्लान, पॉलिसीज, बजट्स, मेथड्स, रूल्स, ये सारे हटा दिए गए। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सिंपल टॉपिक इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट ये हटा दिया है, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हटा दिया गया है। अब हम देखता हूं, इसको मैं हटाता हूं, वो दूसरा आपको बताता हूं कि क्या है। तो देखिए नेक्स्ट, दीज आर चेंजेस इन कंट्रोलिंग चैप्टर। कंट्रोलिंग चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक चेंज हुआ है, यानी हटा है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन क्या है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो रिलेशन है वो हमारे कोर्स से अब डिलीट हो चुका है। सेकंड, हम पार्ट बी की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो मार्केटिंग एक बहुत ही लेंथी चैप्टर होता था, उसमें से भी कुछ हमको राहत दी गई है, कुछ रिलीफ दिया गया है काफी सीबीएसई के द्वारा। जैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट कौन कौन से थे, होलसेलर वगैरह कंपोनेंट्स थे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, और चैनल्स थे, ये चैनल्स और कंपोनेंट्स हमारे हटा दिए गए हैं, ये हमारे मार्केटिंग में से। तो ज्यादा कुछ नहीं हटाया है मार्केटिंग में से, बस इतना ही हटाया है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा था, या कंपोनेंट कौन कौन से, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से, ये हटा दिया है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही इजी चैप्टर है। उसमें से भी कुछ चैप्टर हटा दिए गए, कुछ टॉपिक हटा दिए गए। जैसे आपको मालूम होगा एक रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था कि कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए एनजीओ का क्या रोल है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। तो ये जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, रोल किसका, या तो ऑर्गेनाइजेशन का, या एनजीओ का, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इनके क्या रोल्स थे। वैसे भी लास्ट में टॉपिक था एक, वो हटा दिए गए बुक्स में, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था ये, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस हटा दी गई है। तो इसमें से बेसिक चेंज किया है। तो ये जो चेंजेस किए हैं हमारे 11th और 12th में अकाउंट्स और बीएसटी में, बहुत ही माइल्ड चेंज किए, बहुत ही कम चेंजेस किए हैं। फिर भी जो चेंजेस किए हैं, जो 30% कम इन्होंने बोला है, बेसिकली 30% तो अकाउंट्स में तो मुझे नहीं लग रहा है, इनको कुछ और थोड़ा हटाना था। बट कोर्स अगर सितंबर से स्टार्ट होती क्लासें वगैरह सब शेड्यूल से ही हो जाता है, तो अब अभी भी हो जाएगा, और लगभग ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ बीएससी ने हमको कुछ रिलीफ दिया है, तो इसके लिए आपको उनको थैंक्स करना चाहिए।
तो #CBSE थैंक्स आप ट्विटर पे चला सकते हो, और आप इस वीडियो को भी लाइक कर दो, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिले, और इसी तरह हम आपको डिटेल सिलेबस और ये कोर्स का जो हमारे वीडियो चल रही है उसको भी हम और फास्ट कर सकें। ये सब आप लाइक्स देते हो, इनकी वजह से हमको क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है, और हम ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो ये कुछ मैंने आज डिस्कशन किया, एनालिसिस किया कि क्या क्या चेंज किए, क्या चेंज हुए हैं हमारे सीबीएसई के द्वारा। तो आप एक बार इसको देख लेना, बुक से थोड़ा उसको मार्क कर देना, जैसे हम आपको आगे जाके दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।